वेलकम दोस्तों, सभी को चैनल पे स्वागत है। जो अपना वॉल्यूम एरिया एंड वॉल्यूम वाला चैप्टर चल रहा था, तो उसके अंदर देखते हैं राइट वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन। जो जिस कोण की बात कर रहे थे, जिसे मान लो ये वाला कोण है, ये कोण है। तो इसके वॉल्यूम की बात कर आज वॉल्यूम की बात करते हैं। पहले सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया हमने देख लिया था इसका। आज क्या देखेंगे, इसका वॉल्यूम। तो एक तो इसमें सबसे पहले बेसिक चीज़ ये है कि जो ये ट्रायंगल बनता है, ये कौन सा वाला ट्रायंगल है, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है ये। इसको जब मैं घुमाता हूँ तो इसमें क्या बनता है, ये इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये राउंड बना के बना देगा, अपने पास में कौन बना देगा, ये राइट सर्कुलर कौन इस तरीके से बनता है इसमें। जैसे मान लो मैं इसके राउंड भी घुमा सकता हूँ, ऐसे भी घुमा सकता हूँ, ऐसे भी आपके लिए ये कोण बन जाएगा। इस तरीके से कैसे भी ये कोण बन जाएगा, केवल हाइट और इसके संदर्भ में घुमा सकते हैं, इसके भी अकॉर्डिंग घुमा सकते हैं, ऐसे भी बन सकता है। इसमें किसी भी तरीके से, किसी भी टाइप से आप राइट सर्कुलर कोण बना सकते हो इसमें। तो इसमें सी ए से क्या था, इसका सी ए से था इसका पाई आर एल। फिर टी ए से टोटल सरफेस एरिया कितना था, पाई आर आर प्लस का एल। उसके बाद में आ गया अपने पास में इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम रहेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर कौन सी है, ये रेडियस, जो सर्किल बनेगा अपना, सर्किल का रेडियस, या फिर इसका बेस कहना चाहिए। जो राइट एंगल ट्राइंगल है मेरे पास में, ये ट्राइंगल है, इसका बेस कहना चाहें तो बेस क्या है, इसका रेडियस। हाइट कौन सा रहेगा, इसका परपेंडिकुलर। और ये स्लांट हाइट रहेगा इसका, स्लांट हाइट क्या रहेगा इसमें, हाइपोटेनस। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि जैसे मान लो मेरे को स्लांट हाइट पूछ लिया इसने, तो स्लांट हाइट के लिए मैं क्या करूँगा, स्लांट हाइट एल बराबर अंडरूड क्या करते हैं, पाइथागोरस से इस हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या है, एच स्क्वायर, प्लस का बेस क्या है, रेडियस, तो आर का स्क्वायर। और ये इसी तरीके से मेरे को पूछ ले इसमें हाइट, स्लांट हाइट देके, तो मैं क्या करूँगा, एल स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर और ये अंडरूड, ये हो जाएगी मेरे पास में हाइट, जब स्लांट हाइट दी हुई हो। इस तरीके से इसकी यूनिट क्या रहेगी, क्यूब में रहेगी। ये दोनों क्या है, स्क्वायर में। आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितने गुणा हो रहे हैं। अगर मैं जैसे मान लो आर इंटू आर 3 बार कर दिया, तो मेरे पास में क्यूब बन गया यूनिट में। लेकिन अगर लेंथ में जो भी लेंथ का है, अगर वो 2 ही बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ पे क्या आएगा, स्क्वायर। एक ही बार हो रहा है तो वहाँ क्या आएगा, केवल 1 टाइम आएगा, ये यूनिट स्क्वायर, ये है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं इसके, जो एनसीईआरटी की बुक में है वो क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं पहले। इसमें बोल रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ, सीधा क्वेश्चन है इसका, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन विथ रेडियस 6 सेमी। रेडियस कितनी दे दिया, 6 सेमी। हाइट कितनी दे दी, 7 सेमी। सॉल्व कर लो। वॉल्यूम का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 22 पाई इंटू 6 इंटू 2 बार, 6 दूनी 12, बार बार स्थान 84, 84 पाई सेमी क्यूब, ये इसका वॉल्यूम आ गया। या फिर आप इससे भी कर सकते हो, 84 इंटू 22/7, ये 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 12×2 = 2, 12×2 = 2 26, 264 सेमी क्यूब, ऐसे भी कर सकते हो आप। उसके बाद में सेकंड में दे रहा है रेडियस 3.5 सेमी, हाइट दे रहा है 12 सेमी। आपको फाइंड आउट करना है वॉल्यूम, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कभी कभी ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी दे देता है, मान लो सिलेंडर का फॉर्मूला याद है, वो लगाते रहेंगे, इसका फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे तो दिक्कत हो सकती है। 1/3 22/7 इंटू
3.5 इंटू 3.5 इंटू 12, 3 से ये 4 बार, ये 0.5, 0.5 को इससे मल्टीप्लाई किया 2, इससे मल्टीप्लाई किया 7, 22×7 = 154 सेमी क्यूब। ये आंसर आ गया। इसके बाद में कैपेसिटी पूछ रहा है। कैपेसिटी का मतलब ये इनडायरेक्टली क्या पूछ रहा है मेरे से, वॉल्यूम पूछ रहा है, वॉल्यूम पूछ रहा है। ओपे कोनिकल वेसल है, रेडियस कितनी है 7 सेमी, स्लांट हाइट एल बराबर 25 सेमी। यहाँ पे स्लांट हाइट दे दिया। अब मेरे को एच फाइंड आउट करना है, तो आप एक तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, एक तो ये तरीका मेथड याद कर सकते हो कि जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसके टपल याद रख सकते हो। बेसिकली कम टपल तक ही पूछता है ये, 3 4 5, फिर उसके बाद में आ जाएगा अपने पास में इसके आगे वाला है 6 8 10, उसके बाद में आ गया कितना 12 13 5 वाला, उसके आगे है 12 16 20, एक है फेमस टपल है इनमें 24 25 7, 24 25 7, 3 4 5, 12 13 5। ये मैक्सिमम तीन से ज़्यादा क्वेश्चन करता है। जो भी राइट एंगल ट्राइंगल के क्वेश्चन है, मैक्सिमम क्वेश्चन इनसे मिल जाते हैं। बाकी ये अगर आपको लग रहा है तो फिर फाइंड आउट भी कर सकते हो। तो इससे देखूंगा तो मेरे पास में कितनी आ गई, हाइट कितनी आ गई 24। और वैसे फाइंड आउट करना चाहें तो एल बराबर अंडरूड आर बराबर एच बराबर अंडरूड एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, मैंने फॉर्मूला लिखवाया था। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एल का स्क्वायर कितना है 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर बराबर 25 + 7 32, 32 का कितना नहीं गया 402 इंटू और कितने के 16 18, तो ये आपके पास में आ जाएगा कितना आ जाएगा यहाँ पे 24। अच्छा आ गया ना इसका। अब मेरे को क्या हाइट आ गई मेरे पास में, हाइट भी आ गई, रेडियस भी आ गई, आर भी आ गई। आर कितनी आई मेरे पास में 7, हाइट है 24। तो मेरे को निकालना है सीधा वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 22/7 इंटू आर इंटू एच 24, 7 से 7 ये 8, 176 इंटू 8 बराबर 8 से 48, 4 8 7 56 4 60 6 8 एकम 8 6 14, 1408 सेमी क्यूब। उसके बाद में सेकंड है, हाइट दे दिया 12 सेमी, स्लांट हाइट दे दिया 13 सेमी। तो वही है, आपको अगर टपल याद है तो आप तुरंत इसकी रेडियस देखते ही बता दोगे। तो 12 13 5 वाला टपल बनता है राइट एंगल में, तो यहाँ पे बन जाएगा आर बराबर 5 सेमी। सीधा अप्लाई करो आप, आर बराबर 5 सेमी, एच बराबर 12 सेमी, वॉल्यूम बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 22/7, आर की वैल्यू 5 इंटू 5 इंटू एच। अब यहाँ पे नहीं कट रहा तो पाई सीधा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये कितना 4 बार, पाई की वैल्यू पाई रहने दो, 25 का 100 पाई सेमी क्यूब। नेक्स्ट चलते हैं, द हाइट ऑफ ए कोन। इसके अंदर एक चीज भूल गए, ये लीटर में पूछ रहा है। अब ये सारे किस में आए अपने पास में, जैसे ये वाला है। अब हम जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, तो मीटर क्यूब में है ये, तो इसको सेमी में चेंज कर लो। एक मीटर में कितने 100 सेमी, तो 100 इंटू 100 इंटू 100 बराबर 1000, 3 से 3 कट गए। यहाँ पे 1 सेमी क्यूब बराबर 1/1000 आएगा। इसको करना पड़ेगा डिवाइड 1408/1000, ये करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 1.408 लीटर, ऐसे इसको करना पड़ेगा। द हाइट ऑफ ए कोन इज 15 सेमी।
हाइट है h बराबर 15 सेमी। इट्स वॉल्यूम इज 1570 सेमी क्यूब। रेडियस ऑफ द बेस, इसका रेडियस फाइंड आउट कीजिए। तो 15 17 8 वाला टपल है मेरे को याद, क्योंकि जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसमें ये वाला टपल बनता है। तो ये तो क्या हो गया मेरे पास में हाइपोटेनस, ये होगी रेडियस। तो क्या देखते हैं कि ये रेडियस आ सकती है क्या इसमें, एक बार चेक करते हैं। तो ये लगाएंगे फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच की वैल्यू कितनी है 15 बराबर 1570। मल्टीप्लाई करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई, आर स्क्वायर इंटू 15 इक्वल्स टू 1570 इंटू 3 22/7, ये हो गया। अब इसके बाद में इसको डिवाइड करके देखते हैं, बटे में 15 भी आएगा ना, ये 5 से डिवाइड किया 3 और कितना आ गया 314। तो ये तो सीधा ही हो गया, क्योंकि इसकी वैल्यू होती है अपने पास में 31.4 ले लो, 31.4 लेते ये क्या हो गया 100, ये यहाँ से r बराबर 10 सेमी। तो ये इसका दूसरा वाला टपल बन गया 15 वाले का। तो r बराबर ये ऐसे डायरेक्ट भी अगर आपको दिख रहा है तो भी सोल्व करना है इस क्वेश्चन में, कि टपल से अपन सीधा कर सकते हैं, लेकिन वो जैसे उसमें दे रखा था तो उसमें आप सीधे निकाल सकते हो। इफ द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट h बराबर 9 सेमी इज 48 पाई सेमी क्यूब, 48 पाई सेमी क्यूब। हाइट दे दी, डायमीटर पूछ रहा है, तो क्या करेंगे वही लगाएंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर मेरे को फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे आ जाएगा 48 पाई बराबर 1/3 पाई आर इंटू एच की वैल्यू 9। पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, ये 3, इसको डिवाइड किया 16, तो आर स्क्वायर बराबर 16, आर बराबर 4। तो यहाँ पे आर की वैल्यू आई है मेरे पास में। डायमीटर के लिए क्या करना पड़ेगा 2r, तो d बराबर 2r बराबर 2 इंटू 4 बराबर 8 सेमी। ए कोनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर, डायमीटर बोल रहा है कितना 3.5 मीटर, रेडियस कितना हो गया 3.5 अपॉन का 2 मीटर, हाइट कितना हो गया 12 मीटर, किलो लीटर पूछ रहा है। ठीक है, तो कैपेसिटी पूछ रहा है, कैपेसिटी पूछ रहा है तो क्या पूछ रहा है मेरे से डायरेक्ट वॉल्यूम पूछ रहा है। तो v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3.5 अपॉन का 2, 3.5 अपॉन का 2 इंटू एच 12.5 6 2 ये 1, ये हो गया। अब इसको इन दोनों को गुणा कर लो, तो 11×7 77 मीटर क्यूब। अब ये बोल रहा है किलो लीटर की, तो 1 मीटर क्यूब में कितने होते हैं 1000 लीटर, तो यहाँ पे हो गए 77,000 लीटर। अब किलो की बात कर रहा है तो किलो लीटर के लिए 1000 से फिर डिवाइड करना पड़ेगा वापस, तो अपने पास में आ जाएगा 77 किलो लीटर। ऐसे ये वाली यूनिट ध्यान रखना, डायरेक्ट इसमें कंफ्यूज कर देगा आपको, ये भी दे देगा आंसर 77,000 भी, 77 मीटर क्यूब भी दे देगा और ये भी दे देगा। वहां से ध्यान से लगाओगे तभी ठीक होगा, नहीं तो गलत हो सकता है ऐसा क्वेश्चन। द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज, वॉल्यूम दे दिया कितना सेमी क्यूब। इफ द डायमीटर ऑफ द बेस इज, डायमीटर 28 है तो रेडियस कितना हो गया 14 सेमी। हाइट ऑफ द कोन, कोन की हाइट फाइंड आउट करनी है, स्लेंट हाइट फाइंड आउट करनी है, कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो क्या करूंगा मैं, सबसे पहले फॉर्मूला लगाऊंगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1/3 22/7 इंटू 14 इंटू 14 इंटू एच बराबर 98 56
एच मेरे को क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, ये दो। अब नहीं कट रहा तो सीधा मल्टीप्लाई कर दो, 98 56 इंटू 3 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 14। यहाँ पे डिवाइड करो आप, 14 से कर लो। 14 7 98, 0 चौक चौक 56। इसके बाद में आ गया ये 352, 35 से कट रहा है क्या, हाँ 16 बार कट गया। तो एच आ गया 48, 48 सेमी आ गया एच। एच बराबर 48, स्लांट हाइट निकालोगे, एल बराबर अंडरूड आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 14 का स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर, दोनों को ऐड कर लो। यहाँ पे आ जाएगा 196 प्लस 48 का, 48 का आ जाएगा स्क्वायर निकालने के लिए, जैसे नहीं आ रहा तो इसका स्क्वायर निकालने के लिए आप यूज कर सकते हो 50 माइनस 2 का स्क्वायर, इसका यूज कर सकते हो 2500 प्लस का 4 माइनस का 2 इंटू 50 इंटू 2, 2 पंजी 10 दूना 20, 200, 200 गया तो 2304, ऐसे निकाल सकते हो। 196 में कितने हो गए, 2500 हो गए, अंडरूड 2500 बराबर 50, किस में चल रही है यूनिट, किस में, सेमी। तो स्लांट हाइट आ गई मेरे पास में 50 सेमी। हाइट निकाल दी हमने, स्लांट हाइट निकाल दी। सी ए से पूछ रहा है तो सी ए के लिए क्या है, पाई आर एल है, सी ए बराबर तो 22/7 इंटू आर कितनी है, रेडियस कितनी है 14 इंटू एल की वैल्यू 50, ये 2, तो यहाँ पे 2200 सेमी स्क्वायर, ये आ गया। अब ये वाला क्वेश्चन है ए राइट, ये ध्यान से देखना, ये वाला क्वेश्चन अलग टाइप का है। ए राइट ट्राइंगल ए बी सी विथ साइड्स 5 सेमी 12 सेमी एंड 13 सेमी इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 12 सेमी। ये 12 सेमी, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ये बोल रहा है कि इसको 12 सेमी के अकॉर्डिंग घुमा रहा है, ये बोल रहा है रिवॉल्व अबाउट द साइड 12 सेमी, ये 12 सेमी है ना, इसको ऐसे 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 चारों तरफ घुमा रहा है, तो ये सर्किल कहाँ बनेगा, 5 के बनेगा। ये ऐसे देखना चाहो तो आप, जैसे ये वाला ट्राइंगल है, इसको खड़ा कर दिया मैंने, अब मैं इसको घुमा रहा हूँ चारों तरफ, ये 12 सेमी है, क्योंकि जो खड़ी हाइट है उसके अकॉर्डिंग ही तो घुमाएंगे इसको, तो इसके अकॉर्डिंग मैं घुमा रहा हूँ, तो इसके अकॉर्डिंग घुमा रहा हूँ, तो ये धीरे 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 ये ऐसे ऐसे घूमता घूमता आएगा, ऐसे ऐसे घूमता घूमता आएगा, और ये लास्ट में जाके सर्किल कहाँ बनेगा मेरा, इस वाली पे सर्किल बन जाएगा, ये सर्किल बन जाएगा ये यहाँ पे, ये 5 सेमी, तो ये तो हो जाएगी मेरे पास में रेडियस आर बराबर 5 सेमी, ये हो जाएगा मेरे पास में हाइट, और ये रहेगी स्लैंट हाइट इसमें। अब जैसे मान लो मेरे को बोल दे कि ये 5 के अकॉर्डिंग घुमा रहा है, जो ये साइड है 5 के अकॉर्डिंग, तो ये 5 वाला ऐसे ऐसे घुमाएगा इसको, तो आप देखो सर्कल कहाँ बन रहा है, सर्कल यहाँ नीचे बन रहा है, तो रेडियस कौन सी होगी, नीचे वाली होगी, और ये कौन बन जाएगा मेरा, इस टाइप से कौन बन जाएगा, ये इस तरीके का कौन बन जाएगा। अब उसके बाद में जैसे मान लो इससे इसके अकॉर्डिंग घुमा रहा है, तो ये इसके अकॉर्डिंग इस टाइप से घुमाएगा, क्योंकि इसको लेके जाएगा ना इस तरीके से, इस तरीके से, फिर इसके अंदर ये निकालेंगे, ये निकालोगे तब आपको इसकी हाइट फाइंड आउट होगी, क्योंकि रेडियस तो ये होगी हाफ, इसकी हाफ कर देंगे हाइपोटेनस की, लेकिन इसके लिए क्या करेंगे फिर, ए इंटू बी अपॉन का एच, इससे निकालेंगे, जहाँ ए तो ये हो गया, बी ये हो गया, एच ये हो गया हाइपोटेनस, इससे निकालते हैं इसकी वैल्यू, जब इसकी हाइट फाइंड आउट होगी अपने को। तो तीनों में से किसी भी टाइप से दे सकता है। मान लो अगर सीधा सा याद रख लो फंडा, कि अगर जैसे मान लो 12 के अकॉर्डिंग है, 12 के अकॉर्डिंग बेस और हाइट में, बेस और हाइट वाले में क्या करना है, अगर बेस के अकॉर्डिंग घुमा रहा है
बेस वाले के लिए बोल रहा है तो हाइट हो जाएगी रेडियस, और हाइट के लिए बोल रहा है तो बेस हो जाएगा रेडियस। हाइपोटेनस करण वाले में क्या रहेगा, ये हाफ हो जाएगी इसकी रेडियस, जो करण है उसकी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी रेडियस, इसकी हाफ हो जाएगी। तो रेडियस तो आ गई अपने पास में r बराबर h/2, और इसकी हाइट ये निकालनी है अपने को। तो ये निकालने के लिए a इंटू बी अपॉन का h, इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। अब ये कैसे आया, इसके लिए अपने को उसमें जाना पड़ेगा कॉन्ग्रुएंसी के अंदर। कॉन्ग्रुएंसी के अंदर जाके दोनों ट्राइंगल बराबर प्रूफ करने पड़ेंगे, उसके बाद में ये फॉर्मूला निकल के आता है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि जो ये है आपका, जो आपके राइट एंगल ट्राइंगल है, ये वाली एक और दो ट्राइंगल बन गए। अब इसका एरिया है बाहर वाली का 1/2 a इंटू बी, अंदर वाली का क्या है, ये हो गया h/2, ये हो गया h/2। अब इसके अंदर क्यों दो बराबर भागों में बांटा है और ये यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला है हमने, तो यहाँ पे हो गए दो ट्राइंगल का निर्माण हो गया। तो पहली में 1/2 a इंटू h/2 प्लस का 1/2 b इंटू h/b नहीं आएगा इसमें, इसमें आएगा ये x फाइंड आउट करनी है मेरे को। तो ये x आएगा, ये भी x आएगा, और ये h/2। तो इन दोनों को करता हूँ 1/2 x इंटू h/2 प्लस का 1/2 x इंटू h/2। अब ये दोनों जुड़ के क्या हो गए मेरे पास में hx/2। अब यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट कर लेता हूँ मैं, तो मेरे पास में हो गया ये 1/2 hx/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे लेके आना है x बराबर a इंटू बी अपॉन का h। तो जो अपनी वैल्यू थी किसकी, इस वाली की, ज़्यादातर इसमें इन दोनों में कोई इश्यू नहीं रहेगा परपेंडिकुलर बेस वाले में, लेकिन जब आपको इसके अकॉर्डिंग बोल दिया घुमाने के लिए, रिवॉल्व कर दिया इसने हाइपोटेनस के, तो तब आपको हाइट निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला p बराबर a इंटू बी अपॉन का h फाइंड आउट, इससे फाइंड आउट करनी पड़ेगी, रेडियस हो जाएगी h/2। अब देखो इसमें क्वेश्चन पे आते हैं, 12 सेमी के अकॉर्डिंग कर रहा है, तो 12 सेमी वाले में क्या हो जाएगी, 12 सेमी तो हाइट होगी, और h कितनी होगी 5 सेमी, नहीं रेडियस होगी 5 सेमी। वॉल्यूम निकालना है 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई इंटू r स्क्वायर इंटू h। तो यहाँ पे 55 ये 4 बार 100 पाई सेमी क्यूब, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट में बोल रहा है इफ द ट्राइंगल एबीसी इन द क्वेश्चन 7 अबो इज रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड। अब बोल रहा है पाँच के जो ये ट्राइंगल है 5 12 13, अब बोल रहा है इसके अकॉर्डिंग घूम रहा है, तो सर्किल यहाँ बनेगा, सर्किल यहाँ बनते क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये इस टाइप का सर्किल बनेगा, ये रेडियस हो गया। रेडियस होते क्या हो जाएगा यहाँ पे मेरे पास में r बराबर 12 सेमी, क्यों हमने पहले देख लिया कि अगर परपेंडिकुलर रहेगा तो रेडियस कौन सी रहेगी, बेस, और बेस में रहेगा तो रेडियस कौन सी रहेगी, परपेंडिकुलर। हाइट कितनी होगी h बराबर 5 सेमी। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाते हैं 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई इंटू r की वैल्यू कितनी है 12 इंटू 12 इंटू h, 4 पंजे 20, 20 दूना 40, 20 दुआ 200, 12 दूना 240 हो गया पाई सेमी क्यूब। अब ये पूछ रहा है इसके आगे फाइंड आल्सो द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ टू सॉलिड्स ऑब्टेन्ड इन क्वेश्चन 7 एंड 8। 7 में कितना आया था वॉल्यूम 100 पाई, ये वाला आया था, इसमें कितना आया 240। तो 7 और 8 वाले का रेशियो देखना चाहोगे आप तो 100 पाई टू 4 पाई, तो कितना आ गया, पाई से पाई कैंसिल और 0 से 0 कैंसिल आउट, तो ये 5/12। और वैसे भी आप फाइंड आउट करना चाहोगे तो इसके रेशियो में ही आएगा, जो रेडियस है उसके रेशियो में ही आएगा। अब करते हैं इसके अंदर थर्ड टाइप का है, जो तीसरा क्वेश्चन है हाइपोटेनस वाला। तो हाइपोटेनस के लिए क्या करेंगे, रेडियस कितना हो जाएगा हाइपोटेनस, मान लो मैं इसके अकॉर्डिंग मैंने घुमाया इसको, तो रेडियस होगी h/2 13/2,
और इसका जो हाइट है, हाइट बराबर ए इंटू बी अपॉन का एच, ए और बी बटे 13 बराबर 60/13 सेमी। अब यहाँ पे वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। वी बराबर 1/3 पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच, ये हो गया। अब 13 से एक 13 कैंसिल आउट हो गया, 3 से ये 20 बार, ये 10, ये 5, 13×5 65, 65 पाई सेमी क्यूब, ये आएगा। इसका जो वॉल्यूम है वो इस तरीके से आएगा। तो तीनों टाइप के पूछ सकता है। अगर इजी क्वेश्चन देगा तो बेस और हाइट में दे देगा, थोड़ा सा टफ करना चाहे तो रेडियस में चला जाएगा, इसमें हाइपोटेनस में चला जाएगा, तो आपको इसका हाइट फाइंड आउट करने में थोड़ी दिक्कत होगी। इसके बाद में बोल रहा है ए हीप ऑफ व्हीट इज इन फॉर्म ऑफ कौन हुज डायमीटर, डायमीटर कितना दे दिया 10.5, तो आर बराबर 10.5 अपॉन का 2 मीटर, एंड हाइट एच कितनी दे दी 3 मीटर। फाइंड इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 22/7 इंटू आर, आर की वैल्यू कितनी है 10.5 अपॉन का 2, एच की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3 मीटर, तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, ये कितना बच गया यहाँ पे 0.5, 2 से ये 11, अब मल्टीप्लाई कर लो इनको, अब नहीं डिवाइड हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं, इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो ये 11 इंटू, इसको कर सकता हूँ मैं 1.5 इंटू 7, यहाँ पे ये 2.5 आ गया, 11 इंटू 7 अपॉन का 2 बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे 11×5 55, 5 11 2 ना 22, 5 27, 2 11 2 ना 22, 2 24, 7×5 35, 3 7 7 49, 3 52, 5 7 चौक 28, 5 33, 3 7 दूनी 14, 3 17/2, डिवाइड करोगे आप 816.25, ये आएगा इसका वॉल्यूम, मीटर में है ना तो मीटर क्यूब आ जाएगा। अब बोल रहा है द हिप इज टू बी कवर्ड बाय कैनवास टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन, रेन से कवर करने के लिए इसको ढका गया है, तो फाइंड द एरिया ऑफ, तो कवर करना है तो पूरे को कवर करना है, क्यों रेन से बचाना है, तो इसमें क्या निकालेंगे टी एच ए, तो टी एच ए बराबर है पाई आर, आर प्लस का एल बराबर, यहाँ आ जाएगा अपने पास में 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 10.5 अपॉन का 2, और ये 10.5 अपॉन का 2। अब स्लांट हाइट के लिए आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे स्लांट हाइट निकालनी पड़ेगी अपने को, तब ये क्वेश्चन सॉर्ट आउट आगे सोल्व होगा। तो एल बराबर अंडरूड 10/5 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस का 3 का स्क्वायर, इससे आ जाएगी यहाँ पे स्लांट हाइट। स्लांट हाइट की वैल्यू पुट कर देना, या जैसे निकालना चाहो तो यहाँ पे किस तरीके से निकालोगे आप 105 का स्क्वायर निकालोगे तो 100, वही मेथड 10,000 प्लस 25 प्लस कितना आएगा यहाँ पे 2 इंटू 2 ये भी होता है ना, 2 इंटू 5 इंटू 100, तो यहाँ पे आ जाएगा 2×5 10,000, तो 11,025/2, तो ये 110.25/2, 2 4 9 36, तो ये हो गया, अगर इसमें ऐड किया तो 146.25/4। अब अनरूट फाइंड आउट कर लो, तो इसका अनरूट आ सकता है कि शायद 112.25 में आ सकता है, 114 146.25, दो दो की टपल बनाओ 1 1 1, 46 बच गया 2, यहाँ पे एक स्लाइड ले लेते हैं।
ये था ना अपने पास में था 146.25। इसका निकालना था 1 1 1 1 जीरो हो गया, 46 उतारा 2। अब इसमें 2 आ गया तो 2 ही आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 44 2, और फिर बच गया 2, तो ये 44, 22 और 2 24, 24 आ गया। और ये यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, शायद हो सकता है भाई, मिस्टेक हो सकता है, लेकिन ये आ जाएगा आपके पास में। नहीं, गड़बड़ तो नहीं है। 2.225 है ना, इधर में 24 है, 241, ये जीरो आएगा यहाँ पे। तो ये फिर जीरो आ जाएगा यहाँ पे, 2250 हो जाएगा। और फिर इससे आ जाएगा 25, तो ये 120 कुछ आएगा इसका। तो 120 ले लेते हैं। इसमें कितना ले लेंगे, 120/4, 1.20, तो ये आ जाएगा 0.3। और इसको डिवाइड करोगे आप, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 5.2, और कितना 1 बच गया ना, तो 1 का हो जाएगा 25 हो जाएगा क्या, हाँ ये आ जाएगा। ऐड किया तो ये हो जाएगा 5.55। इसके बाद में हो गया अपने पास में 1.5, ये बच गया 11। आपको इसको मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेना। तो ये इससे आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगा। इसकी जो क्वेश्चनरी थी उसमें 9 क्वेश्चन थे जो मैंने करवा दिया। बाकी क्वेश्चन और लेके आ जाएंगे, कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन और ले लेंगे। बाकी इनसे क्वेश्चन हो जाते हैं सारे, एनसीईआरटी जो बेस है उससे पूरे क्वेश्चन हो जाते हैं। अगर आपका एनसीईआरटी अच्छा है तो सारे क्वेश्चन आपसे आपसे हो ही जाएंगे। ओके, थैंक यू दोस्तों।